डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। अब एक कन्वर्जन के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, दिस सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो कन्वर्जन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट। ये माउथ से शुरू होती है और एनएस तक इसका एंड होता है। इसको बाद में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं, इसको गट भी कहते हैं। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड सिक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ग्लैंड सिक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस में एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं ब्रेक करने में कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। मीन्स जो एसोसिएटेड ये ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस, इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ these gland is to secrete digestive juices to digestive juices to convert complex food into simple form। ये एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स उनको हेल्प तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब हुआ जैसे तीन मेजर जो होते हैं, मेन जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेन फूड में मेन जो होता है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। मेजर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। तो ये एंजाइम्स, ये ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को इसका सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। जब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और इसमें प्रोटीन अमीनो एसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होके सेल्स तक जाता है। तो ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं अभी हम पढ़ेंगे। फूड जब एंटर करता है बॉडी में, माउथ में यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी मीन्स फूड को ओरल फेज, गैस्ट्रिक फेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने फेजेस को कवर करना होता है। अब ओरल फेज क्या होता है? यहाँ पर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टीथ होते हैं जो फूड को कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये एक एंजाइम सिक्रेट करती हैं, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट करती हैं। और ये सैलिवरी एमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च को के डाइजेशन में पार्ट लेता है। उसके बाद फूड फिर यहाँ से, और जो सलाइवा होता है वो वेट करता है, मीन्स मिक्स करता है फूड को, और उसके बाद ये फूड क्या होता है, फिर गैस्ट्रिक फेज में एंटर करता है। गैस्ट्रिक फेज कहाँ होता है? स्टमक में होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं, और गैस्ट्रिक जूस में स्टमक में जो फूड होता है लगभग नियर अबाउट 3 आवर्स तक रहता है, 3 घंटे तक रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है वहाँ पर HCl होता है, उसमें पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। HCl वही वाला एसिड है, बहुत भयंकर वाला। अब ये आप सोचते होंगे पेट में क्या कर रहा है, बट ये मीडियम को क्या करता है? एसिडिक बनाने के लिए इसका सिक्रीशन होता है, क्योंकि ये पेप्सिन भाई साहब हैं, ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं।
तो HCl का सिक्रीशन क्यों होता है? HCl का 2 वर्क होता है। पहला, एक तो मीडियम को एसिडिक बनाना, और सेकंड क्या होता है इसका कि जो फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह आ गए उनको किल करना। और पेप्सिन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर पेप्सिन करता है, ये एंजाइम है, और ये एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में ये वर्क करता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि HCl इतना डेंजरस एसिड है तो ये स्टमक की वॉल को भी डाइजेस्ट कर देगा, पर इसको नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल है ये। लेकिन इसीलिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है, स्टमक की वॉल पे एक म्यूकस की लाइनिंग हो जाती है, और ये म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को फ्रॉम HCl। अब सेमी सॉलिड फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, सेमी सॉलिड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड का सिक्रीशन आता है। फर्स्ट इज लिवर एंड द सेकेंड इज पैंक्रियास। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और लिवर सिक्रेट करती है बाइल को। बाइल येलोइश ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, तो लिवर सिक्रेट करती है बाइल को। बाइल स्टोर्ड होता है गाल ब्लैडर में, और जब इसको ज़रूरत होती है तब ये जब फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बाइल जो है चला जाता है। बाइल के 2 वर्क होते हैं, एक तो इसमें जो बाइल जूस या बाइल सॉल्ट होते हैं, मीडियम को क्या बनाता है? अल्कलाइन। यहाँ पे फूड एसिडिक मीडियम से आया, अब यहाँ पे मीडियम हो गया अल्कलाइन। मीडियम अल्कलाइन बनाता है, क्यों बनाता है अभी देखेंगे। और दूसरा, फैट जो होती है, लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं फैट को, वो बाइल जूस में ये स्मॉलर में टूटते हैं, यानी लार्जर जो फैट मॉलिक्यूल है वो लार्जर फैट मॉलिक्यूल स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में यहाँ पे तोड़ता है बाइल सॉल्ट्स होते हैं। और पैंक्रियास सिक्रेट करता है एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज। अब ये ट्रिप्सिन जो है पेप्सिन का भाई है, सरनेम एक ही तरह ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन। तो बट इनका नेचर अलग है। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, ट्रिप्सिन बेसिक नेचर अल्कलाइन मीडियम में, तो इसीलिए बाइल इसका मीडियम अल्कलाइन कर देता है। ट्रिप्सिन का भी वर्क वही होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। फिर सेकंड है लाइपेज। लाइपेज लिपिड से आया, ये फैट का डाइजेशन करता है लाइपेज। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ये कि माउथ में फूड बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो इसलिए जो बचा कुचा फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो यहाँ पे एमाइलेज, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है। अब ये फूड को इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है। इंटेस्टाइनल जूस जो है, जो माल्टोज है उसको ग्लूकोज में, सुक्रोज ग्लूकोज में, इन सबको ये कन्वर्ट करता है। अब जो फूड पहुंचा, यहाँ से जो फूड एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में विराई होते हैं। अब फूड जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। जो वेस्ट फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं और ये एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से ये इतने एंजाइम्स होते हैं जो फूड डाइजेशन में पार्ट